हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, लोगों का प्रश्न है कि सर म्यूचुअल फंड को कहाँ तक होल्ड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा का फायदा मिले, यानी ज़्यादा फायदा आप कितना नहीं कितना कम से कम समय होना चाहिए कि आपको ज़्यादा फायदा मिले। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड को कम से कम 5 साल या 10 साल के लिए अगर आप करते हैं तभी आपको फायदा मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप अभी मैं आपको उदाहरण देके बताऊंगा कि आप कितने समय के लिए होल्ड करेंगे तो सेम अमाउंट में आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। तो आप 5 साल तो कम से कम विजन रखिए। और अगर आपको ज़्यादा फायदा लेना है तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड के जो टाइप है उसको समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में नॉर्मली 3 टाइप के फंड हैं। एक है इक्विटी फंड, एक है डेब्ट फंड, एक है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड वो फंड है जो आपका पैसा, जो फंड हाउस आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। डेब्ट फंड वो है जो आपका पैसा सरकारी बॉन्ड या तो अन्य चीजों में लगा रहे हैं, मार्केट में नहीं लगा रहे हैं। हाइब्रिड फंड वो होते हैं जो आपका पैसा आधा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं, आधा पैसा सरकारी बॉन्ड या बाकी चीजों में लगा रहे हैं। अब चूंकि आपको ज़्यादा फायदा लेना है तभी तो आप म्यूचुअल फंड में बात कर रहे हैं कि ज़्यादा फायदा कम मिलेगा। तो सर्वाधिक जो फायदा मिलता है वो मिलता है इक्विटी फंड में। इक्विटी फंड में भी अब 3 कैटेगरी है। स्मॉल कैप की कंपनियों का मिला के स्मॉल कैप फंड बन गया। अब मीडियम कंपनियों का फंड मिला के मिड कैप का फंड हो गया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस हो गई, इन्फोसिस हो गई, एयरटेल हो गई, इन सब कंपनियों को मिला के लार्ज कैप फंड हो गया। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपका 5-10 साल से ज़्यादा का विजन है तो आप स्मॉल कैप में अपना अमाउंट ज़्यादा डालिए। 50% अपना पैसा स्मॉल में, 30% मिड में और 20% लार्ज कैप में। लार्ज कैप में क्यों आप ज़्यादा कम डाल रहे हैं? क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां बहुत कम, इस तारीख 15-20% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देती हैं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप 30-40% तक का रिटर्न दे देती हैं, है ना। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा पैसा लेने के लिए हमको क्या करना है। डेब्ट फंड मिनिमम आपको ज़्यादा था तो आप 3 साल से पहले निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल देना पड़ेगा। 1 साल से पहले निकालते हैं तो एग्जिट लोड देना पड़ेगा, है ना। अब देखिए, बाजार की स्थिति निर्भर करती है। आपको ज़्यादा रिटर्न लेना है तो जब मार्केट गिरी है तो आप उसमें लमसम कर दीजिए, टॉपअप कर दीजिए, तो उससे आपका रिटर्न बढ़ जाएगा। अब देखिए, मैं आपको एक बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ कि सेम अमाउंट, मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीने के शादी करते हैं और अगर आप 7 साल के लिए करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। वही SIP 14 साल के लिए करते हैं तो कितना मिलेगा और 21 साल के लिए कितना मिलेगा। अगर आप 10,000 रुपये की SIP शुरू करते हैं सिर्फ 7 साल के लिए, तो चूंकि आपका टाइम कम है तो आप इन्वेस्ट करेंगे 8,40,000, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा इन 7 सालों में मिलेगा 8,81,000। लेकिन अगर यही SIP आप 14 साल के लिए करते तो आपका इन्वेस्टमेंट होता 16,80,000, लेकिन जो आपको रिटर्न मिलता वो मिलता लगभग 28 या तो 29 लाख के आसपास। और अगर यही इन्वेस्टमेंट आप 21 साल के लिए करेंगे तो आप 21 सालों में करेंगे 25,20,000, लेकिन आपको 21 साल बाद रिटर्न पता कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 1 करोड़। ये फायदे की मैं बात बता रहा हूँ, टोटल अमाउंट नहीं। आपको सिर्फ फायदा मिलेगा 1 करोड़ 1 लाख रुपया। तो इस प्रकार आप खुद ही देखिए कि अगर आप 7 साल तक करते हैं 10,000 रुपये की तो पूरा आपका 17 लाख हो जाएगा। 10,000 रुपया महीना आप जमा करते हैं 14 साल के लिए तो आपको टोटल हो जाएगा 45 लाख रुपया। 10,000 रुपया महीना अगर आप 21 साल के लिए करते तो आपका टोटल हो जाएगा 1 करोड़ 26 लाख रुपया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ज़्यादा फायदा लेना है म्यूचुअल फंड से तो आपको क्या करना चाहिए। आपको जब मार्केट गिरा है तब आपको लमसम अमाउंट उसमें डाल देना है और उसमें आपको SIP लगातार जारी कर रखनी है। और आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।